नाजरीन, ट्रंप के नए अमरीकी सदर बनने और जो बाइडन इंतजामिया की रुखसती पर पाकिस्तान में लिफाफों में सफ़े मातम बरपा है और जो बाइडन इंतजामिया की सरपरस्ती में पाकिस्तान में रजीम चेंज करने वालों और गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान में जमहूरी कदरों को यरगमाल बनाकर एक गैर एलानिया मार्शल लॉ की सूरत हाल बनाकर इंसानी हुकूक की शदीद पामालियाँ करने वाले खौफ और घबराहट का शिकार है, क्योंकि अब इनसे सबसे बड़ी सरपरस्ती छीनी जा रही है। और वो शख्स आ चुका है जो न सिर्फ ये कि इनकी सरपरस्ती नहीं करेगा, बल्कि खुद अमरीका में अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का सताया हुआ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में भी सियासी तहरीक को सपोर्ट करेगा और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर कदम उठाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मौजूद वो ताकतवर तबका जो हमेशा अमरीका को अपना माई बाप समझता है, इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में शरीक रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर इमरान खान की तस्वीर दिखाकर वोट भी समेटते रहे हैं, जिसका इजहार हामिद मीर जैसे सहाफी भी वाज़ेह तौर पर कर रहे हैं कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती मौजूदा सियासी सूरत हाल पर असरअंदाज होने वाली है। अच्छा, मैं शाहजेब साहब आपको जरा सुनवाना चाहता हूं कि ट्रंप साहब ने इमरान खान कार्ड कैसे खेला है। जो ट्रंप ने जो इमरान खान और पाकिस्तान का जिक्र किया, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। अमरीकी इलेक्शन से चंद रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान लारा ट्रंप से पाकिस्तान के मार्शल लॉ, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और अमरीका की इस रजीम की बेजा हिमायत पर मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं। होमवर्क मुकम्मल है। अब इस्टेब्लिशमेंट को नजर आएगा सफारतकारी और लॉबिंग क्या होती है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद से तहरीक इंसाफ अमरीका के मजीद अहम अफराद की मुलाकातें भी हुई हैं। डॉक्टर आरिफ की ट्रंप की बहू और इलेक्शन मुहिम इंचार्ज लारा ट्रंप से 3 नवंबर को होने वाली मुलाकात सबसे अहम थी, जिसमें तमाम सूरत हाल को ट्रंप तक पहुंचाया गया था। लेकिन उसके बाद भी मुलाकातों का ये सिलसिला रुका नहीं है। एक अहम थिंक टैंक के सरबराह की ट्रंप की टीम के अहम अफराद से मुलाकात भी हुई, जिसमें इमरान खान और पाकिस्तानी सूरत हाल का तस्करा हुआ। ये तमाम निकात जहन में रखिएगा। सबसे अहम नुकता, इमरान मुखालिफ पाकिस्तानी मीडिया और अफराद की दो चंद हुई परेशानी को भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के फौरन बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम वफ्द की उनसे मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इमरान खान के हवाले से ट्रंप को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया है। एक और वीडियो आज सोशल मीडिया पर गर्दिशकारी है, जहां ट्रंप को इमरान खान के हवाले से ब्रीफिंग देने के वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, जिसे खुद ट्रंप के अकाउंट से अपलोड किया गया। इस वीडियो में ट्रंप इमरान खान के हवाले से ब्रीफिंग लेते हुए पूछ रहे हैं कि खान के साथ क्या हुआ है, क्या उसकी हुकूमत फौज ने खत्म की है। इस पर उनको मुकम्मल ब्रीफ करते हुए बताया जा रहा है कि जी हाँ, खान की हुकूमत को खत्म किया गया, उसके खिलाफ केसेस बनाए गए। ये वीडियो मुलाहजा कीजिए, जिसमें इमरान खान के हवाले से ट्रंप को ब्रीफिंग दी जा रही है। But he got overthrown by the military. It is overthrown by the military as well as all those Kurd people. He's out right now. So what happened is all these people that came and they wanted to make sure that they just cleared their name. नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरवक्त कदम उठाते हुए इमरान खान और पाकिस्तान के हालात के बारे में पहले से ही ट्रंप की टीम से अपनी मुलाकातों में आगाह कर दिया था और ट्रंप को खुद भी ब्रीफ किया गया है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ट्रंप की जदोजहद पाकिस्तान में इमरान खान की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जदोजहद से बहुत सी मुमासिलत रखती है और दोनों जानिब ताकतवर सियासी माफिया ने अवाम के मकबूल लीडर को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया है और यूँ दोनों की सियासी जदोजहद में बेइंतहा मुमासिलत पाई जाती है, जिसकी वजह से ट्रंप इमरान खान की सूरत हाल को अच्छे तरीके से समझ सकता है और उसने ये वादा भी किया है कि वो इस हवाले से अमली इकदामात भी करेगा। ट्रंप से ज्यादा इमरान खान की सियासी जदोजहद को कौन समझ सकता है, क्योंकि वो खुद भी इन्हीं सियासी मुश्किलात का शिकार रहा है। दोनों सियासी अशराफिया के खिलाफ हैं, दोनों पर अदालतों में गलत तरीके से मुकदमा चलाए गए, दोनों फायरिंग के कातिलाना हमलों में बचे, दोनों ने खुद को सियासी निजाम के खिलाफ खड़ा किया और एक बैरूनी शख्सियत के तौर पर पेश किया। दोनों का अवाम में मजबूत अवामी तासुर है। दोनों के सपोर्टर्स को मुल्क दुश्मन के लकब दिए गए। दोनों सोशल मीडिया को बराह रास्त अवाम से राब्ते के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। दोनों कौमी मफाद और अपने मुल्क की तरजीह पर जोर देते हैं। दोनों ने साबिका क़यादत और सियासी खानदानों पर तनकीद की। दोनों ओहदा छोड़ने के बाद भी अवामी हिमायत और असर रसूख रखते हैं। दोनों के खिलाफ मरकजी इदारे का मीडिया है और इन्हें तनकीद का निशाना बनाता है। दोनों के बगैर मरकजी इदारे का मीडिया इनके ममालिक में जिंदा नहीं रह सकता और इन पर बात किए बगैर इसकी मकबूलियत कम हो जाती है। दोनों को इस साल इलेक्शन में अवाम ने दोबारा चुना। एक सदर बनने जा रहा है पर एक का इलेक्शन चुरा लिया गया। ट्रंप बेहतर तरीके से समझ सकता है कि कैसे मजबूत इस्टेब्लिशमेंट एक सियासी लीडर को दबाने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल करती है और चूंकि वो खुद इन मुश्किलात का शिकार रहा है और अवामी जदोजहद से ही इस मंजिल पर पहुंचा है, तो वो इमरान खान के हवाले से भी यकीनन अमली इकदामात उठाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में लिफाफे चीख रहे हैं कि ट्रंप के आने से इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, जबकि साथ साथ खुद ट्रंप की आमद पर रो भी रहे हैं। एक तरफ हुकूमती हामी और सहाफी कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमरीकी पॉलिसी वही रहेगी,
लेकिन ये नहीं बताते कि फिर वो ट्रम्प की मुखालिफत क्यों कर रहे थे, उनके मुंह बोले मुशीर से बयानात क्यों दिलवा रहे थे और ट्रम्प की जीत पर उदास क्यों हैं। चले मान लिया कि ट्रम्प के आने से तहरीक इंसाफ या इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो उससे उम्मीद बांधे बैठे हैं वो सियासी नाबालिग हैं। बाकी पार्लिमान और सेनेट ने परसों रात जो उजलत में बिल पास किए हैं, इसकी बड़ी वजह मंडी बहाउद्दीन में प्याज के रेट का बढ़ना है। परसों असेंबली में एक जल्जला आया और इस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल वाली ब्रूट मेजोरिटी से वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो 26वीं आईनी तरमीम में हासिल करने से रह गया था। सवाल पैदा होता है कि फिर 26वीं तरमीम में कान को घुमाकर क्यों पकड़ने की कोशिश की गई और वक्त भी जाया किया गया। तो इसका जवाब यही है कि वो सियासी हिमायत हासिल करना चाहती थी, इसलिए मौलाना के अलावा पीटीआई को भी इंगेज किया गया। अब इसका तकल्लुफ इसलिए ना किया गया कि 26वीं तरमीम में वो हिमायत ना मिल सकी, तो कोशिश भी ना हुई और अमरीकी इंतखाबात भी सर पे आ चुके थे। इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप ये नहीं चाहती थी कि नई अमरीकी इंतजामिया आ जाए और जब वो इनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश करे तो वहाँ इसकी सरप्रस्त इसे जाने वाला समझ कर नए चीफ और इसके तनाजुर में नई पॉलिसी पे गौरकारी हो। सो इसने अमरीकियों को भी पैगाम दिया कि वो यही है और इसी से मामला तय करना होंगे। अब इसका सारा फोकस अमरीकी हिमायत हासिल करने पे होगा। चीनी सफीर को वजारत खारजा कर डिमार्च भी इसी जमन का इशारा है। इस्टेब्लिशमेंट इस कोशिश में कामयाब होती है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन इसके साथ ही अंदरूनी सियासत एक और करवट ले गई है और वो है शरीफो जरदारी खानदान का गैर अहम गैर मुतल्लिक हो जाना। इस सारे प्रोसेस में इनका सिरे से ही कोई हिस्सा नजर नहीं आया और ना वो लोग मुल्क में मौजूद थे। अमलन अब उनका कोई रोल नहीं रह गया। इस्टेब्लिशमेंट खुद ही सारी असेंबली की मालिक बन चुकी है। इनकी सियासत पे इतना बुरा वक्त मुशर्रफ दौर में भी नहीं आया था, तब वो हुकूमत और मुल्क से बाहर थे। मुशर्रफ उनकी पार्टियों के फॉरवर्ड ब्लॉक्स बना चुका था, लेकिन उनका वोट बैंक उनकी अवामी हिमायत कायम थी और उनका पार्टी ढांचा भी, और इसी अवामी हिमायत के सहारे वो आलमी ताकतों से डील करके वापस इक्तिदार में आ सके थे। लेकिन अब कुछ भी पल्ले न बचा है। वोट बैंक खत्म है अवामी हिमायत पर और इनकी पार्टियों को फर्दे वाहिद निकल गया है। जो वो कहता है इनके अरकान असम्बली उसी पे मोहर लगाते हैं। परसों के वाक़े से इनके यहाँ भी खौफ की लहर दौड़ गई होगी और ये भी मुमकिन है कि इन्हें कुछ अंदाजा हो और इसीलिए खौफ से जान बचाते फरार हुए हों। नवाज का अमेरिका में बयान इसी जानिब कुछ इशारा देता लगता है, लेकिन अब इनके पास वो मुशर्रफ दौर वाली ओपोजिशन ही नहीं जिसके बल पे आलमी ताकतों से कोई डील कर सके। कोई अवामी हिमायत और वोट बैंक होता तो उसके इवज बारगेनिंग करते। यहाँ तो बचा ही कुछ नहीं। अगर वो बाहर रहते हैं तो बेसर हैं, मुल्क में आते हैं तो जिस तनख्वाह पे इनका सरप्रस्त काम ले उसी पे सबर शुक्र करना होगा, क्योंकि अब इनकी अपनी हैसियत तो असेंबली में एक वोट की ही रह गई है जो फॉर्म 47 के जरिए इस्टेब्लिशमेंट की ही अता करता है, चाहे तो छीन ले। लेकिन इसकी नौकरी में रहती सियासत भी डूब जाएगी। अब पाकिस्तानी सियासत की नोयत ही बदल चुकी है। तमाम हुकूमती रियासती इख्तियार सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के पास है और तमाम अवामी हिमायत सिर्फ इमरान के पास। पीटीआई को इस नए जाविये से सियासत का जायजा लेना होगा और अपने रास्ते का इंतखाब करना होगा। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट इमरान को डील दे रही है कि वो हालात इनके लिए नॉर्मल कर देगी, बशर्ते कि पीटीआई इस पे तनकीद से बाज रहे और रिवायती पाकिस्तानी सियासत की तरह दूसरी पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाए। इस डील को कबूल करने में पीटीआई का नुकसान ही नुकसान है। पीटीआई को इस डील से इनकार करके अपनी सारी तवज्जो बैरून मुल्क खसूसन अमेरिका में लॉबिंग पर करना चाहिए और अगर मुल्क में सियासी जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं तो बैरून मुल्क खसूसन यूरोप और अमेरिका में करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना मौत का बोसा है। ये काम इन्हीं सियासी अदाकारों को करने दें। ये बात तय है कि इस्टेब्लिशमेंट जितना भी चाहे वो चीन और अमेरिका के दरमियान कोई बामकसद अमली तवाजुन पैदा नहीं कर सकेगी। अपना सारा वजन कभी एक और कभी दूसरे पलड़े में डालने की इसकी कोशिश पहले ही नाकाम हो चुकी है और वो दोनों फरीकों से हाथ धो बैठी है और अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुकी है। नए सिरे से ऐसी कोशिश हिमाकत ही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।